नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदा एजुकेशन 24 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद और कार्यों को देखेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग राष्ट्रपति का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हम लोग राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, जो कि क्वालिफिकेशन को देखेंगे, जो अनुच्छेद 58 में है। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। राइट आंसर, अप्रत्यक्ष मतदान से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। राइट आंसर, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। राइट आंसर, 50 निर्वाचकों द्वारा। हम लोग मुख्य तथ्य को देखते चलेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होना होगा। राइट आंसर, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। राइट आंसर, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। राइट आंसर, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। राइट आंसर, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। राइट आंसर, संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। राइट आंसर, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। राइट आंसर, अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। राइट आंसर, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। राइट आंसर, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। राइट आंसर, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? राइट आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? राइट आंसर अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ असामयिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति का पद, और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि, और अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में दिया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, और अनुच्छेद 59 में दिया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और 62 में दिया है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 में दिया है क्षमा आदि की, और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट, अनुच्छेद 73 में दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, जो कि ट्रिक पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम, जो कि याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प से होगा राष्ट्रपति का पद, जो कि अनुच्छेद 52 में है। का से कार्यपालिका का प्रधान, जो कि 53 में है। और नी का मतलब निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 में है। और को का मतलब कोटा या रीति, जो कि 55 में है। और का कार्यपाल, जो कि 56 में है। और दू से दोबारा नियुक्ति होगा राष्ट्रपति, जो कि आर्टिकल 57 में है। और यो का योग्यता, जो कि आर्टिकल 58 में है। द का मतलब दशाएं या शर्तें, जो कि 59 में है। और स का मतलब शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, जो कि आर्टिकल 60 में दिया है। और म का मतलब महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 में दिया है। आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख लेंगे, जो कि याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जो कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राइट आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राइट आंसर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो पॉकेट वोट की शक्ति प्रयोग किया था? राइट आंसर भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति प्रदान प्रयोग किया था? राइट आंसर भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, हम लोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी को देखेंगे। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक। नेक्स्ट, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राइट आंसर 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होती है? राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति किस पर लागू होता है? राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? राइट आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करने वाले पदाधिकारी को देखेंगे। फर्स्ट, संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर। सेकेंड, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर्स। और थर्ड, भारत का महान्यायवादी।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राइट आंसर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? राइट आंसर, बराहगिरी बैकट गिरी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं हुआ है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। नेक्स्ट, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? राइट आंसर, 14वां। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 355 दिन तक कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 355 दिन तक कार्य किया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां। फर्स्ट में देखेंगे राष्ट्रपति का क्षमादान, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। सेकेंड, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। और थर्ड में देखेंगे जब दंडादेश मृत्युदंड हो। ये सभी राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, हम लोग का राष्ट्रपति चैप्टर समाप्त हो गया, जो कि सभी एग्जाम में 1 या 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।